वेलकम टू रफ्तार क्लासेज गया। आज आप लोग का स्वागत है रफ्तार क्लासेज में। आज क्लास 10 का चैप्टर 5 काव्यखंड का है। चैप्टर का नाम है भारत माता। इसको भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। जो जो टॉपिक को ज़्यादा बार बताएंगे उसको याद कर लीजिएगा, कहीं एग्जाम में ज़्यादा पूछने की संभावना है। सुनिए, भारत माता। भारत माता के लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। बोलिए, भारत माता के लेखक सुमित्रा नंदन पंत। याद कर लीजिए, जो राइटर का नाम है, जन्म कब हुआ, पिता का नाम, माता का नाम, उनकी रचना, इसको सारा चैप्टर में से याद करना है। भारत माता के लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। भारत माता के लेखक सुमित्रा नंदन पंत। जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछेगा, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। ये कभी पूछता है कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा जिले में। कौन जिले में? अल्मोड़ा। फिर से सुनिए, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी को कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा जिला। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा जिला के रमणीय स्थल पर। रमणीय स्थल कौन नाम है? कौसानी, और जो कहाँ पड़ता? उत्तरांचल में। फिर से सुनिए, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ? 1900 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल कौसानी, उत्तरांचल में हुआ था। माता का नाम था सरस्वती देवी। देखिए, लिखना भी बंद कीजिए, पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। माता का नाम था सरस्वती देवी। माता का नाम सरस्वती देवी। जैसे ही कौन सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ, उसके 6 घंटे बाद ही इनकी माता सरस्वती देवी का देहांत मतलब मृत्यु हो गया। क्वेश्चन पूछेगा, किस कवि के जन्म के 6 घंटे बाद उनकी माता का देहांत हो गया था? तो सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत कौन पाठ को लिखा है? तक भारत माता। भारत माता के लेखक सुमित्रा नंदन पंत। जन्म कब हुआ? 1900 ईस्वी को। कौन सा जिला? अल्मोड़ा जिला में के रमणीय स्थल। और कहाँ? कौसानी। कौसानी कहाँ पड़ता है? उत्तरांचल में। कहाँ पड़ता है? उत्तरांचल में। माता का नाम था सरस्वती देवी। माता का नाम सरस्वती देवी। और जन्म के कितना घंटे बाद उनकी माता का देहांत हो गया था? तो 6 घंटे। ये इंपॉर्टेंट याद कीजिए, इसको कोई हालत में याद कर लेना है। जन्म के 6 घंटे बाद किस लेखक के या किस कवि के माता का देहांत हो गया था? बोलिए, सुमित्रा नंदन पंत। कौन? सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत का नाम सरस्वती देवी। सरस्वती देवी। पिता का नाम था गंगादत्त पंत। पिता का नाम क्या था? गंगादत्त पंत। पिता है गंगादत्त पंत। पिता का नाम गंगादत्त पंत, जो कथित है कौसानी टी एस्टेट के अकाउंटेंट है। जो कौसानी टी एस्टेट के अकाउंटेंट थे। ये वाला उतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला याद कीजिएगा। सुमित्रा नंदन पंत के जन्म के 6 घंटे बाद उसकी माता सरस्वती देवी का काच हो गया था? मृत्यु। प्राथमिक शिक्षा मतलब शुरू में जब पढ़ना शुरू किया था तो गांव में हुआ था। शुरू में कहाँ पढ़े थे? गांव में। तब प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुआ था? गांव में। प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुआ था? गांव में। प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुआ था? गांव में। प्राथमिक शिक्षा गांव में। फिर हाई स्कूल के लिए मतलब बनारस से कहाँ किए थे? हाई स्कूल की शिक्षा। याद कीजिए, सुमित्रा नंदन पंत प्राथमिक शिक्षा कहाँ से? गांव से। प्राथमिक शिक्षा गांव से। और हाई स्कूल की शिक्षा बनारस से। हाई स्कूल की शिक्षा बनारस से। हाई स्कूल की शिक्षा बनारस से। कुछ दिनों तक वो कलंकार राज्य में रहे। कहाँ रहे थे? कलंकार राज्य में। कुछ दिन तक कितना कहाँ रहे थे? कलंकार। लेकिन आजीवन कहाँ बिताए? इलाहाबाद। ये भी ऑब्जेक्टिव याद कीजिए, कोई हालत में याद कीजिए। सुमित्रा नंदन पंत आजीवन अपना जीवन कहाँ बिताया था? इलाहाबाद। सुमित्रा नंदन पंत आजीवन अपना जीवन कहाँ बिताया था? इलाहाबाद। कहाँ बिताया था? इलाहाबाद। सुमित्रा नंदन पंत का जो देहांत होता 29 दिसंबर 1977। याद कीजिए, सुमित्रा नंदन पंत का देहांत कब हुआ? 29 दिसंबर 1977। सुमित्रा नंदन पंत का देहांत कब हुआ? 29 दिसंबर 1977। बोलिए, सुमित्रा नंदन पंत का देहांत कब हुआ? 29 दिसंबर 1977। 29 दिसंबर 1977। पंत जी प्रवृत्ति से छायावादी है। क्वेश्चन पूछेगा, पंत जी किस युग के कवि हैं? छायावादी युग के। किस युग के? छायावादी। तो याद कीजिए, सुमित्रा नंदन पंत प्रवृत्ति से कैसे थे? छायावादी। परंतु उनका विचार कैसा था? उदार और मानवतावादी। इसे सुनिए, सुमित्रा नंदन पंत प्रवृत्ति से क्या थे? छायावादी। इसको मैं कंफ्यूज करेगा, थोड़ा ढंग से याद कीजिए। पंत जी मतलब सुमित्रा नंदन पंत जी प्रवृत्ति से क्या थे? छायावादी। प्रवृत्ति से क्या थे? छायावादी। लेकिन उनके विचार उदार और मानवतावादी। उदार और मानवतावादी। उदार और मानवतावादी। इनकी प्रमुख कृतियां हैं, ढंग से याद कीजिएगा, पहले इतना याद कीजिए, फिर से रिवीजन। बोलिए, भारत माता के लेखक सुमित्रा नंदन पंत। भारत माता के लेखक सुमित्रा नंदन पंत। जन्म कब हुआ? 1900 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा जिला के रमणीय स्थल। अल्मोड़ा जिला के रमणीय स्थल कौसानी में, जो कहाँ पड़ता है? उत्तरांचल में। कहाँ पड़ता है? उत्तरांचल में। माता का नाम सरस्वती देवी। माता का नाम सरस्वती देवी। माता का नाम सरस्वती देवी। और जन्म के कितने घंटे बाद उनकी माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया था? 6 घंटे बाद। कितने घंटे बाद? 6 घंटे बाद। पिता का नाम था गंगादत्त पंत। पिता का नाम गंगादत्त पंत, जो क्या थे? तो कौसानी टी एस्टेट में अकाउंटेंट थे। कौन थे? कौसानी टी एस्टेट में अकाउंटेंट थे। प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुआ था? गांव से ही। प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुआ था? गांव से। प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुआ था? गांव से। लेकिन हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से हुआ था? बनारस से। प्राथमिक शिक्षा गांव से, हाई स्कूल की शिक्षा बनारस से। कुछ दिन तक कभी कहाँ रहे थे? कलंकर राज्य में भी रहे थे। इसके बाद आजीवन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई हालत में रट लीजिए, आएगा एग्जाम में, एकदम लिख लीजिए, ना है जो कहेगा से।
पंत जी आजीवन अपना जीवन कहाँ व्यतीत करते हैं? इलाहाबाद में। कहाँ व्यतीत करते हैं? इलाहाबाद में। कहाँ व्यतीत करते हैं? इलाहाबाद में। निधन कब हुआ? 29 दिसंबर 1977। निधन कब हुआ? 29 दिसंबर 1977। निधन कब हुआ? 29 दिसंबर 1977। पंत जी प्रवृत्ति से क्या थे? छायावादी। पंत जी प्रवृत्ति से क्या थे? छायावादी। लेकिन उनके विचार का जो था उदार एवं मानवतावादी। विचार क्या था? उदार एवं मानवतावादी। प्रमुख कृतियां इनका क्या है? जिसमें प्रमुख कृतियां में रटिएगा उच्छ्वास, पहला उच्छ्वास, दूसरा पल्लव, तीसरा वीणा, चौथा ग्रंथि, पांचवा गुंजन। याद कीजिए फिर से, उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन। बोलो उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन। याद कीजिए, बोलो उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन। मेन है ना, रचना बहुत सारा रहता है लेकिन उसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन आप कोशिश कीजिए याद कीजिए पूरा। पहला है उच्छ्वास, दूसरा पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन। याद हुआ? बोलो उच्छ्वास, पल्लव, ग्रंथि, वीणा, गुंजन। याद हुआ? पल्लव सॉरी उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन। युंगात, युगवानी, युंगात, युगवानी, ग्राम्य। इसको इंपॉर्टेंट है, देखिए ये वाला स्टार मार दिए, इसको रट लीजिए, कोई हालत में पूछेगा 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 पूछेगा। ग्राम्य के लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत। बोलिए ग्राम्य के लेखक सुमित्रानंदन पंत। पहले याद कीजिए उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगवांत सॉरी युंगात, युगवानी, ग्राम्य, स्वर्ण धूलि, स्वर्ण धूलि और स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि और स्वर्ण किरण, युगपत। इस भी इंपॉर्टेंट है। और चिदंबरा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चिदंबरा है, चिदंबरा, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चिदंबरा और ग्राम्य, चिदंबरा और ग्राम्य यहाँ पे लिखे नोट में, इसको देखिए। चिदंबरा पर उनको कौन सा पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो क्वेश्चन पूछेगा सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना पे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो चिदंबरा। कौन सा रचना पे? चिदंबरा। कौन सा रचना पे? चिदंबरा। कौन सा रचना पे? चिदंबरा। याद कीजिए चिदंबरा पर कौन सा पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। एक और था काची, ग्राम्य। सुनिए, प्रख्यात छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की यह प्रसिद्ध कविता जो है कौन? भारत माता। भारत माता के लेखक सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि है? छायावादी युग के कवि है। सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि है? छायावादी युग के कवि है। यह प्रसिद्ध कविता उनकी कविताओं के संग्रह कहां से संकलित है? ग्राम्य से। कहां से संकलित है? ग्राम्य से। क्वेश्चन पूछेगा सॉरी, भारत माता कहां से संकलित है? ग्राम्य से। भारत माता कहां से संकलित है? ग्राम्य से। भारत माता कहां से संकलित है? ग्राम्य से। कौन लिखा है? सुमित्रानंदन पंत। कौन लिखा है? सुमित्रानंदन पंत। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक याद कीजिए। इस पाठ में कवि भारत का यथातथ्य चित्र प्रस्तुत किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए। भारत माता कविता में सुमित्रानंदन पंत ने भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है? तो यथातथ्य। क्या बोले बाबू? यथातथ्य। बोलो क्या बोले? यथातथ्य। बोलो क्या बोले? यथातथ्य। याद कीजिए भारत माता कविता में सुमित्रानंदन पंत भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है? यथा तथ्य चित्र प्रस्तुत किया। कैसा चित्र? यथा तथ्य चित्र प्रस्तुत किया। अब सुनो, ये प्रसाद कवि भी है, प्रसाद एक कवि है, निराला भी कवि है। प्रसाद और निराला के समान छंदों और शब्द योजना के नवीन प्रयोग किए। मतलब जैसे प्रसाद कविता लिखते हैं, निराला लिखते हैं, उसी के जैसे एक नया प्रयोग किया, नवीन प्रयोग किए। ये मानवतावादी कवि थे, यहाँ पे बताए थे, देखिए यहाँ पे आपको बताए थे प्रवृत्ति से कैसा थे? छायावादी, परंतु विचार उसके उदार का थे मानवतावादी। तो सुनिए, ये मानवता कवि थे जो मानव इतिहास के नित्य विकास में, मानव इतिहास के नित्य विकास में विश्वास करते थे। मानव इतिहास के नित्य विकास, कैसा विकास? नित्य विकास के में विश्वास करते थे। अतिवादिता, सुनिए ध्यान से, कच लिखा हुआ है अतिवादिता, सॉरी अतिवादिता। क्या लिखा हुआ? अतिवादिता एवं संकीर्णता के घोर विरोधी थे। क्वेश्चन पूछेगा सुमित्रानंदन पंत किसके घोर विरोधी थे? तो अतिवादिता और संकीर्णता। कच बोले? अतिवादिता और संकीर्णता। कच बोले? अतिवादिता और संकीर्णता। कच बोले? अतिवादिता और संकीर्णता। याद हुआ? क्वेश्चन पूछेगा किसका समर्थन थे? तो मानवतावादी। क्वेश्चन फिर से बोलिए, भारत माता के लेखक सुमित्रानंदन पंत है, तो कैसे कवि है? मानवतावादी कवि। कैसे कवि? मानवतावादी कवि, जो मानव इतिहास के नित्य विकास में विश्वास करते हैं, जो मानव इतिहास के नित्य विकास में विश्वास करते थे। वो अतिवादिता, क्या बोले? वे अतिवादिता एवं संकीर्णता के घोर विरोधी थे। अतिवादिता एवं संकीर्णता के घोर विरोधी थे। अब सुनिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए लोकयतन।
बाबू सबको ये इंपॉर्टेंट रहता है। ये जब मर रहे थे तो उस समय जो सबसे लास्ट में जो काव्य लिखा है, सुनिए, सुमित्रानंदन पंत का जो अंतिम काव्य है वो लोक यतन है। क्या है? लोक यतन। बोलिए, सुमित्रानंदन पंत का अंतिम काव्य क्या है? लोक यतन। सुमित्रानंदन पंत का अंतिम काव्य क्या है? लोक यतन, जो उनके परिपक्व चिंतन को समेट देता है, जो उनके परिपक्व चिंतन को समेट देता है। मतलब पूरे जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो लोक यतन में आता है। एक और रचना तो बताए थे चिदम्बरा, और चिदम्बरा पे कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार का। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब कुछ मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। बोलिए, सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ? रिवीजन कीजिए। बोलिए, सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ? 1900 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल कौन सा? कौसानी। और कहाँ पड़ता? उत्तरांचल में। कहाँ पड़ता? उत्तरांचल में। माता का नाम सरस्वती देवी। माता का नाम सरस्वती देवी। माता का नाम सरस्वती देवी। जन्म के कितना घंटे बाद, सुमित्रानंद पंत के जन्म के कितना घंटे बाद उनकी माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया था? 6 घंटा। कितना घंटा? 6 घंटा। कितना घंटा? 6। पिता का नाम था गंगादत्त पंत। पिता का नाम गंगादत्त पंत, जो काजी थे कौसानी टी एस्टेट में अकाउंटेंट थे, जो कौसानी टी एस्टेट में अकाउंटेंट थे। प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुआ था? गांव में ही हुआ था। प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुआ था? गांव में। फिर बनारस से काची किया था? हाई स्कूल की शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा गांव में और बनारस से हाई स्कूल की शिक्षा। फिर कुछ दिन तक कवि कलांका राज में भी रहे थे और आजीवन मतलब पूरा जीवन फिर कहाँ रह गए? इलाहाबाद। कहाँ रह गए थे? इलाहाबाद। कहाँ रह गए थे? इलाहाबाद। मृत्यु कब हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट डेट याद कीजिए, 29 दिसंबर 1977। 29 दिसंबर 1977। पंत जी प्रवृत्ति से छायावादी थे, परंतु उनके विचार कैसे थे? उदार एवं मानवतावादी। और प्रमुख रचना में बताए थे ग्राम्य याद कीजिए, चिदम्बरा याद कीजिए, एगो युगवाणी और एगो युगपद। ये चारों है, यहाँ पे देखो चारों जो है ये वाला याद कीजिए। और नोट में बताए थे चिदम्बरा पर इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। प्रख्यात छायावादी कवि सुमित्रानंद पंत के यह प्रसिद्ध कविता कहां से संकलित है? ग्राम्या से। कहां से? ग्राम्या से। और इस पाठ में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया सुमित्रानंद पंत? यथातथ चित्र। कैसा चित्र प्रस्तुत किया? यथातथ। और किन दो कवियों के समान छंदों एवं शब्दों योजना के नवीन प्रयोग किया है? तो प्रसाद और निराला। प्रसाद और निराला। ये कैसे कवि थे? मानवतावादी कवि थे, और जो मानव इतिहास के नित्य विकास में विश्वास करते थे, और वे अतिवादिता एवं संकीर्णता के घोर विरोधी थे। बोलता है सुमित्रानंद पंत का जो अंतिम काव्य था लोक यतन। कौन था? लोक यतन, और जो उनके परिपक्व चिंतन को समेट देता है। थैंक यू। अगर मिलता है अगले वीडियो में।